अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस टाइम एक बहुत बड़ी हैपनिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर, जो सिलसिला शुरू हो गया दोबारा खबरें आने का, वो यहाँ से शुरू हुआ कि इमरान खान की जो मुलाकात है, जो ऑनलाइन मुलाकात है, उसके ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट ने ऑल ऑफ अ सडन कह दिया कि हम ये मुलाकात नहीं करवा सकते। उस हवाले से बहुत अहम तरीन रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आए, वो आपके साथ तफसीलन आपको उससे आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट एक बड़ा इस टाइम वायरल हुआ है, बड़ी गर्दिश कर रही है वो स्टेटमेंट, उस पर बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ, वही ख्वाजा आसिफ, अब तो नाम सुनते ही सबके जहन में आ जाता है, ये वही ख्वाजा आसिफ है जो अपने हल्के का हर इलेक्शन जो है वो इस आप कह ले वो रिलेट करते हैं लोग कि वो इस वजह से जीतने पर मशहूर है कि वो कोई ना कोई कॉल मिला देते हैं और उनके टर्म्स हैं जी, उनकी बड़ी अच्छी गपशप है उन बड़े हल्कों के साथ। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और जब उनसे शाहजेब खानजादा मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, बीच में डिस्कशन चल रही है, तो शाहजेब खानजादा साहब उनसे पूछ रहे हैं कि आप इससे पहले भी कह चुके हैं कि बाजवा साहब आपको धमकी दे चुके हैं। जिस पर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, मुझे पहले भी बाजवा साहब धमकी दे चुके हैं और मुझे कह चुके हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। याद रखिएगा नाजरीन कि ख्वाजा आसिफ साहब कौन रहे। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, आपके साबिक वजीर दिफा रह चुके, और वजीर दिफा जिसके अंदर आर्मी चीफ आता है, जिसके नीचे तमाम पूरी की पूरी फौज आती है। लेकिन उस साबिक वजीर दिफा को, एक्स डिफेंस मिनिस्टर को कौन धमकियां दे रहा है? आपका साबिक आर्मी चीफ धमकियां दे रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पाकिस्तान की आपका सियासी एक गंदा निजाम है, काला निजाम है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ धमकियां दी जाती हैं, एक तरफ वो इनको इस तरीके से थ्रेटन करते हैं, दूसरी जानिब ये लोग उन्हीं की आंख के इशारे के ऊपर पूरी की पूरी हुकूमतें गिरा देते हैं। ख्वाजा आसिफ ही खुद अपने मुंह से एडमिट कर चुके हैं, उन चंद लोगों में सर फहरिस्त हैं जिन्होंने बड़े शुरू में एडमिट कर लिया था कि बाजवा साहब ने मदद की थी नवाज शरीफ की मुल्क से बाहर जाने में, यानी कि एनआरओ बाजवा साहब ने दिया था नवाज शरीफ को और उन्हीं की बदौलत वो बाहर गए थे इलाज का बहाना करके। तो ये लोग, असल में मसला पाकिस्तान की सियासत का यही है। मसला असल नाज़रीन यही है कि ये लोग खुद एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेट जाते हैं, ये लोग खुद ताकतवर हलकों के आगे अपने जो असूल है उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि शायद इनका जो पास्ट है, शायद जो करप्शन केसेस हैं, शायद जो इनके इलेक्शन जीतने के केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे अनदेखे मामला शायद इनके ऐसे हैं जो उनके पास वीकनेसेस मौजूद होती हैं और ये खुद ब खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। यानी आपके डिफेंस मिनिस्टर, कोई फौज उठ के इस तरीके से धमकियां दे रही है और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पहले भी मुझे बाकायदा तौर पर धमकी दी जा चुकी है इस हवाले से। ये तो जो उनका इनकलाबी होने का एक जुनून है ना, ये नून लीग का वैसे भी एक वतीरा है कि इनकलाबी होने का इनका एक जुनून होता है, वो चंद ही लम्हों में निकल जाता है और इनका इनकलाबीपन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है बड़ा वायरल है, वो कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती सरजद हो गई है तो जाने दें, माफ कर दें। अगर मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाने की बात की है तो उसको जाने दें, यानी मिट्टी पा दे, बस ठीक है, हो गया तो हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, एक और बड़ी अहम खबर है नजम सेठी के हवाले से। नजम सेठी इन दिनों बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बड़ी खबरें दे रहे हैं। नजम सेठी ने दो बहुत अहम तरीन खबरें दी हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान से इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बातचीत करने के मूड में है और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि इमरान खान के साथ कोई बात की जाए, कोई मफाहमत की जाए, लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी किसी सुलह के मूड में नहीं है। और मकसद या वजह इसकी वो क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान किसी सूरत नहीं चाहते कि उनका जो वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो उनको डेफिनेटली एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। जो इमरान खान एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, जो एक मजाहमत का बयानिया लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, असूली मौकफ पे खड़े हैं, इस वजह से उनको उनका जो सपोर्टर है वो सपोर्ट कर रहा है। तो किसी सूरत भी वो अपने वोटर को मायूस नहीं करेंगे। खान साहब पीछे हट जाओ, कोई स्पेस क्रिएट करो। ठीक है, खान साहब भी स्पेस उतनी क्रिएट करेंगे जिसके साथ वो अपना बयानिया ना खो दे। उनके बयानिया की वजह उनकी पॉपुलैरिटी है और बयानिया इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक, तो और इसीलिए वोट भी पड़ा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गेम प्लेइंग हो रही है थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स द टेम्परेचर टू बी रिड्यूस्ड। यानी अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान भी आया जो अपनी असूली बात के ऊपर खड़ा है और किसी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। तो अब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट नजम सेठी के मुताबिक सुलह के मूड में, बातचीत करने के मूड में, लेकिन इमरान खान ऐसे किसी मूड में दिखाई नहीं दे रहे। और सिर्फ यही नहीं है, नजम सेठी साहब ने जो अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस के आगे जो मामला एक चला, जो ग्लोबल हैपनिंग, जिस पर आपको कल भी आगाह किया, जो खबरों की जीनत बना रहा, जिस तरीके से डोनाल्ड लू साहब के स्टेटमेंट्स भी सामने आए, उनका वो थ्रेटनिंग और धमकियां आमेज लहजा भी सामने आया। वो कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकन हाउस ऑफ कांग्रेस तक मामला पहुंचाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। यानी आपने आलमी अदालत के अंदर, आप कह लें, या आपने आलमी फोरम्स के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर आप अपना मामला लेकर गए हैं। डोनाल्ड लू से सवालात किए गए हैं, डोनाल्ड लू से पूछा गया है कि आपको रजीम चेंज का एक बहुत बड़ा आलाकार माना जा रहा है, उसमें आपको एक सहूलतकार माना जा रहा है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है और नजम सेठी ने इसका एतराफ भी किया है। एक साइकोलॉजिकल सी चीज है कि पीटीआई को
कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने एक अच्छी PR कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की और एक ये कांग्रेचुलर हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू PTI कि यहाँ तक तो वो पहुंच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबिस्ट यहाँ तक किसी बात को नहीं ला सके। मुशर्रफ का जमाना भी गुजरा है और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रेजिम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरीके के साथ मुत्तहिद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी दी, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफा हुआ, सो इट्स सिग्निफिकेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नाज़रीन बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बहुत बड़ी हैपनिंग सामने आई है, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरदार एजाज इसहाक साहब के रिमार्क्स हैं और ये रिमार्क्स जो है निजाम को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई बोला है आज बड़े टाइम बाद, जस्टिस बाबर सत्तार के बाद उनसे भी 2 कदम आगे जाकर कोई खुलकर बोला है। किसी ने दोबारा पर्दा हटाने की कोशिश की है कि असल में हो क्या रहा है, असल में पर्दे के पीछे कौन है और असल में अहकामात कहां से आ रहे हैं। अब हुआ ये, इमरान खान की जेल से ऑनलाइन मुलाकात की कहानी चली और उस पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इनकार कर दिया और कहा कि किसी सूरत भी इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात जो है उसकी हम इजाजत नहीं दे सकते, उसके लिए हमें जेल रूल्स के अंदर तरामीम करनी होगी। तो उस पर डेफिनेटली अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट लखपत जेल में जो काम हो रहा है वो काम अडियाला जेल में नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट लखपत जेल में जो मुलाकातें ऑनलाइन करवाई जा रही है वो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। यानी वहां पे आपकी वज़ीर आला या जिसके अंडर भी तमाम तर काम हो रहे हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आप तो ये मान रहे हैं। तो वहां से मामला शुरू होता है जी। और फिर सरदार एजाज इसहाक साहब के रिमार्क्स सामने आते हैं, बड़े बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हैं, बड़े जबरदस्त रिमार्क्स हैं, खतरनाक भी हैं, डेफिनेटली बहुत अफसोसनाक भी है। वो कहते हैं कि एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जानिब किसी के सर पर रखी हुई बंदूक है, एक जानिब किसी का करियर है, एक जानिब एक कागज पड़ा हुआ है। यानी आपने अदालती फैसलों पर, कानूनी फैसलों पर चलना है। अगर आप कानून पढ़कर सुनाएंगे तो जो आपके सर पर बंदूक है वो चल जाएगी, आपका करियर तबाह हो जाएगा, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी एट रिस्क है। तो वो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम सब लोग यहाँ बैठकर एक ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर वहां से ऑर्डर्स आना रुक जाए तो ये सब यहीं रुक जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर 200-300 लोग एक साथ मिलकर इस निजाम से बगावत करें, यानी कि गैर कानूनी अहकामात मानना बंद कर दें, तो ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं, मामला बेहतर हो सकते हैं। और जिसके ऊपर शरीफ अजहर मरवत ने जवाब में कहा कि अगर 200-300 मुलाजमीन को, उन सरकारी मुलाजमीन को जो गैर कानूनी अहकामात मानते हैं, उनको अगर जेल में डाल दिया जाए तो तब भी निजाम बेहतर हो सकता है। यानी ये सरदार एजाज इसहाक साहब के रिमार्क से आज दोबारा पर्दा हटा है। जानते सब हैं, वो भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये हम सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यानी जो इमरान खान के केसेस है वो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं है, ये बात हम सहाफी बैठ के कर रहे हैं, ये बात मीडिया नहीं कर सकता, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में मीडिया भी करता है। ऑफ द कैमरा मीडिया के वही एंकर्स जो ऑन कैमरा कुछ और बोलते हैं वो ये सब कह रहे हैं। ये बात मुस्लिम लीग नवाज की अपने अंदर से उठ रही है कि इमरान खान के केसेस लीगल नहीं है, इमरान खान के केसेस का कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, उनके पीछे कोई जिद है, कोई अना है, उनके पीछे कोई ताकतें हैं, कोई अनदेखी ताकतें हैं, बंद कमरों की ताकतें हैं, ड्राइंग रूम के फैसले। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त ड्राइंग रूम के फैसले बमुकाबला आवाम के फैसले हैं और उसी के ऊपर पूरे का पूरा निजाम चल रहा है। उसी के ऊपर आज रिमार्क्स सामने आ गए कि अगर अहकामात वहां से आना बंद हो जाए जहां से अहकामात आ रहे हैं, यानी जो बिग बॉस अहकामात दे रहे हैं, अगर वो बंद कर दे तो मामला बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अफसोस के साथ पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफत खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में सहाफत सिर्फ इस हद तक रह गई है, जो आपको मैसेजेस पर दिया जाता है, जो आपको अता किया जाता है मैसेजेस के ऊपर, बस वही आप आगे जो है उसी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या उसी के ऊपर आप पूरी की पूरी अपनी स्टोरी कर देते हैं, बजाय इसके कि आप तहकीकात करें, बजाय इसके कि आप पूरा इन्वेस्टिगेट करें। जाहिद गशकोरी साहब की खबर है जी, और खबर इस टाइम बड़ी गर्दिश कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो आजकल ऐसी खबरें चाहिए ताकि उनको इश्तिहारात मिल सके। खबर यह कि 35 लाख रुपए का खर्चा हुआ इमरान खान के ऊपर 6 माह जब वो जेल में रहे। अब सवाल ये उठता है कि जो इमरान खान की जिस तरीके से एक डाइट सामने आया, डाइट प्लान अडियाला जेल से कि उनको हफ्ते में 2 दिन मटन दिया जाता है, देसी मुर्गी दी जाती है, देसी घी में बनाकर, अगर वो सब भी एज इट इज मान लिया जाए तो वो सब कुछ का खर्चा भी जाके मैक्सिमम 2-2.5 लाख तक बनता है। इस वक्त ट्विटर पे लोग बाकायदा तौर पे वो हिसाब किताब करके आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके कि वो इतना ही खर्चा बनेगा। और दूसरी बात कि इमरान खान की फैमिली वो खर्चा खुद दे रही है, जो कुछ इमरान खान वहां पर खा पी रहे हैं उसका खर्चा खुद उठा रहे। लेकिन ये 35 लाख रुपए खर्चा ये 6 माह के अंदर, मतलब पूरे का पूरा जेल खाना खा रहा है, जेल वालों की फैमिलीज भी खाना खा रही हैं। यानी ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस पर जाहिद गशकोरी साहब को पीछे से खबर मिली, उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास खबर है उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम है, मैक्सिमम खर्चा ये करोड़ों तक है। एक जो खुराक उनको स्पेशल दी जा रही है, ये मिनिमम एक्सपेंडिचर्स हैं जो मेरे नॉलेज में आए हैं। उनके सिक्योरिटी एक्सपेंसेस या जो मुलाकातें उनकी हुई हैं वो इसका अलहदा से हिसाब किताब है, जो कि होम डिपार्टमेंट पंजाब के पास है और जेल हुकाम के पास है। वो इससे कहीं ज्यादा होंगे और हो सकता है वो 2 करोड़ से ज्यादा हों।
आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है शाहिद आफरीदी से मुताल्लिक खबर है जी। शाहिद आफरीदी खबरों में रहते हैं या शायद उन्हें खबरों में रहने का शौक भी है, पिछले कुछ अरसे से इस किस्म के कुछ स्टंट्स वो करते रहते हैं। अब से कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इससे कबल जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी उन्होंने, वो तब क्रिटिसिज्म का जो है उनको निशाना बनाया गया, तनकीद की गई उनके ऊपर। अब उन्होंने जब एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, हम सब कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए, सब मुजरिमान को कटहरे में लाना चाहिए और कप्तान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जो इनके ऊपर लीड कर रहा था इनका, उन्होंने इमरान खान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, बट डेफिनेटली वो यही कहना चाह रहे थे, उनका जो प्रिटेंड करने का अंदाज था वो ये था कप्तान यानी इमरान खान को भी ना छोड़ा जाए, जिसके हुक्म पर या जिसकी सरपरस्ती में सब किया गया। तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। सबसे बड़ी जमात इस टाइम पाकिस्तान में, ऑलरेडी वो लोग बहुत एग्रेसिव है, उनसे उनका मैंडेट छीना गया। शाहिद आफरीदी को बयान की वजाहत देना पड़ी। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं और मैं आज भी इन्हीं की वजह से इनसे इंस्पायर होकर मैं क्रिकेट शुरू की। मैंने किसी की भी हुकूमत हो उनको 5 साल ज़रूर मिलने चाहिए और इसी की परफॉर्मेंस को अवाम में ले जाके वोट लेने चाहिए। मैंने कभी इनकी ज़ात पर तनकीद नहीं की, इनको एक लीडर के तौर पर देखा है। साथ उन्होंने एक और चीज क्लैरिफाई की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने की वजह ये थी जब वो वजीर आजम बने कि अगर हम अपने लीडर की खुद इज्जत नहीं करेंगे, अपने सरबराह की खुद इज्जत नहीं करेंगे अपने वजीर आजम की, तो बाकी दुनिया कैसे करेगी। तो शाहिद आफरीदी खबरों में रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि पूरी दुनिया सवाल उठा रही है पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर, पूरी दुनिया सवाल उठा रही है शहबाज शरीफ की लीगैलिटी के ऊपर कि क्या वो वजीर आजम बनने के अहल भी थे, क्या अवाम ने उनको मुंतखब भी किया है, या वही बात है कि चुनतखब होकर वो आए। तो शायद खान आफरीदी साहब ने वो फॉर्म 47 नहीं देखे, जिस तरह से रद्दोबदल होकर फॉर्म 47 अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। ये तमाम सर चीजें जिनसे शायद वो आशना नहीं है, नहीं जानते, या उन्होंने शायद एक कवर देना था, एस्केप चाहिए था उन्हें, और इस वक्त उनकी एक क्लैरिफिकेशन है, वो वीडियो है उनकी, इस टाइम वो वायरल है और वो तनकीद का निशाना बनाया गया उन्हें, और डेफिनेटली इससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे हिट हो रही थी और उन्हें यह एहसास हो गया कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद किसके पीछे खड़ी है, और उनके इस बयान से दिल आजारी हुई है लोगों की। देखते रहिए सियासत। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।